अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और इस व्लॉग का आगाज़ जो है वो मैं दोपहर के टाइम से कर रही हूँ और इस वक्त तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो गया। मैं 9:15 बजे तकरीबन सो के उठ गई थी। फिर रूटीन के काम थे कुछ करने वाले, वो सारे किए। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपनी अफ्तारी की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल आपको बताते हैं जी मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और आप बताइएगा आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा रमज़ान तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है। और आज देखें जी 3rd रोज़ा हो गया। देखते ही देखते इस तरह से 30 रोज़े गुजर जाएंगे और पता भी नहीं चलना। आवाज़ थोड़ी सी डाउन लग रही है आपको, लेकिन एनर्जी की कमी है, वो आपको पता है कि रमज़ान में थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है, तो उसकी वजह से। और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है कि कुछ और हो। तो इस वक्त जी मैं अम्मी की एक शर्ट थी स्टिच करने वाली, वो स्टिच कर रही थी। और फिर उसके बाद आपको पता है ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, फिर कुरान पाक की तिलावत होगी, फिर असर का टाइम हो जाएगा और इस तरह से फिर उसके बाद अफ्तारी की रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अफ्तारी में क्या करती हूँ, मेरी रूटीन क्या है, वो मैं सारी आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये देखें जी, यहाँ पे मैं अम्मी का ये वाला सूट स्टिच कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कि ये गर्मियाँ आ रही हैं और खद्दर का सूट है, तो ये हम लोग नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टिच करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर सीज़न स्टार्ट होते ही ना तो फिर कपड़े स्टिच हों तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये सारा वैसे कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसके जो चौक है ना उनको लेस लगने वाली है। और यहाँ पे मैं मतलब वही इसकी तय बिठा के, तो फिर मतलब मुझे वैसे इतना ज़्यादा स्टिचिंग नहीं ना आती, तो फिर मुझे ना प्रेस की हेल्प लेनी पड़ती है और एक ये कि काम बड़ा नीट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 साइडों को मैं इस तरह से लेस लगा चुकी हूँ और ये लेस का डिज़ाइन कितना प्यारा है और इस पे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शर्ट का कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब सूट सारे का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो 2 साइडें जो हैं वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। बाद में हम लोग इनको तरपाई करेंगे। और ये जो 2 साइडें हैं ये रहती थी और इनको यहाँ पे मैं इनकी तय बिठाने के लिए आई थी कि फिर इसके बाद मतलब ईज़ी काम हो जाता है, लेस लगाना मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो बस जी इसको कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने में तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद वही सारी रूटीन होगी। तो मैं जो कुछ भी आज करूँगी, जो मेरी अफ्तार की रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसको करते हैं पहले कंप्लीट। साथ में मैं सूट स्टिच करी थी और मैंने कहा मैं आप लोगों को मौसम भी दिखा देती हूँ कि कैसा है। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा प्लेजेंट सा वेदर हुआ था। हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी और बादल इतने ज़्यादा बने हुए थे और हम लोग अपने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जब खोलते हैं ना तो वो बाहर गली में जाके खुलता है। तो उसकी वज़ह से हमें मौसम जो है ना वो बिल्कुल सामने स्कूल है तो देखने में मिल जाता है किस तरह का है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मौसम बहुत अच्छा था। उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान जो है वो इसी तरह से ठंडा-ठंडा गुज़र जाएगा। और वैसे भी रमज़ान जो है वो ठंड के महीनों में अब आ गया है। नेक्स्ट जितने भी रोज़े होंगे वो इसी तरह से होंगे। तो बस जी मैंने अपना सूट स्टिच किया, फिर उसके बाद जो रूटीन के काम थे वो सारे के सारे काम किए। और जैसे कि ये मेरा व्लॉग जो है ये अफ्तारी रूटीन का है, तो फिर मैं हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपनी अफ्तारी की तरफ ही। मैं जी अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ मैं ये सिर्फ इतने से पकौड़े अम्मी के लिए। इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, जिसमें हम लोगों ने शिमला मिर्च ऐड कर ली है, साथ में प्याज ऐड किया है और साथ में आलू तो पता आपको जाते जाते हैं। और ये हमारे पास पालक और मेथी है, फ्रीज़ की हुई थी हम लोगों ने काट के, ये इसमें ऐड कर ली है। बेसन इसमें ऐड किया है और इसमें नमक, थोड़ी सी अजवाइन और कुटी हुई लाल मिर्च। ये सिर्फ अम्मी के लिए, क्योंकि बच्चों ने आज, बाकी सब ने आज कहा था कि हम लोगों ने चिप्स खानी है, तो पकौड़े इतने से सिर्फ अम्मी के लिए बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे चिप्स के लिए आलू जो हैं मैंने काट के रख ली हैं सारे के सारे, ये देखें। और इस तरह से पानी में डिप किया ताकि ये ब्लैक ना हो। इसमें ऐड करना है जी हम लोगों ने, ये थोड़ा सा हम लोगों ने मैदा लिया है, बेसन लिया हुआ, इसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है। इसके अलावा आगे मैं आपको दिखाऊँ इसमें, क्योंकि मैं मिक्सचर से जो है ना सारा डाल चुकी है इसमें। ये देखें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं इसका पानी जो है ना वो सारे का सारा ड्रेन करके ना, तो फिर ये इसमें ऐड करके और फिर इसको मिक्सअप कर लूँगी और फिर हम लोग चिप्स बनाएंगे। बस यहाँ पे मुझे ये है कि मेरी पालक और मेथी जो है ना ये थोड़ी सी फ्रीज की हुई, ये हार्ड है, ये देखिए ये टूटने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि टाइम रह गया थोड़ा और आपको पता है इन चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। तो बस मैं इनकी तैयारी का काम शुरू करती हूँ। ये थोड़ी सी ठंडी है क्या है। और इसमें मैं जो स्ट्रॉबेरी है ना वो मैं ज़रा निकाल लूँ। मैंने उस दिन वॉश करके दिखाई थी आपको मैंने लास्ट अपने ब्लॉग में, वो जो संडे बाज़ार का ब्लॉग है ना उसमें कि मैं लेके आई थी और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया हुआ। तो ये मैं निकाल के ना इसमें डालूँगी और पहले शेक बना के रख देते हैं, फिर साथ ही मतलब दूसरी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी साथ ही। ये मैंने इसको निकाल लिया, पहले बनाते हैं शेक और फिर उसके बाद बनाते हैं चिप्स और फिर बनाते हैं पकौड़े।
अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम जो है तकरीबन 5:30 हो गए और 6:15 बजे जो है ना वो अफ्तारी का टाइम है। स्ट्रॉबेरी को मैं ऐड करने लगी हूँ। तो मैं पहले मिल्क शेक बना लूँ। अब मेरा हाथ है क्या, और आपको पता उसी से मैंने वीडियो बनानी है और उसी से सारा कुछ। शेक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जी रेडी हो गया था और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया था और ज़ुहैब भाई के लिए बनाया था 1 मग, और मोहसिन भाई जो हैं आज उनका रोज़ा नहीं था तो उनके लिए बना के तो दे दिया था, उन्होंने पी लिया था। तो यहाँ पे साथ ही मैं जी बना रही थी रोटियाँ, और रोटियाँ सिर्फ़ 2 बनानी थी, अम्मी के लिए और नाना अबू के लिए, क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं खानी थी। इफ्तारी के बाद आपको पता है कि कम-कम ही खाई जाती है, और वैसे भी आज घर में चावल वाइट बने हुए थे और साथ में चने बने हुए थे, तो हम लोग वही खाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा कि अम्मी ने पकौड़ों के साथ रोटी खानी, सारे रमज़ान उनकी यही रूटीन होती है, सालन हो ना हो, बनता भी है घर में डेली, लेकिन ये है कि अगर पकौड़े बने हों तो उन्होंने रोटी जो है वो पकौड़ों के साथ ही खानी है। और मोस्टली अक्सर फैमिलीज़ में ऐसे ही होता है कि अम्मियों को, बड़ों को, काफ़ी सारे लोगों को इसी तरह की चीज़ें पसंद होती हैं कि वो इनके साथ ही रोटी खा लेते हैं। साथ में रायता बनाते हैं, साथ में पकौड़ों के साथ रोटी खा लेते हैं, और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खाने का मज़ा भी आता है। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा जी मैं जल्दी से पहले उन्हें पकौड़े बना देती हूँ, फिर जो है वो चिप्स की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पकौड़े जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, क्योंकि इसमें शिमला मिर्च भी ऐड थी और बाद में इसमें मैंने फूल गोभी जो है वो भी थोड़ी-सी ऐड कर ली थी, तो इसलिए ना काफ़ी अच्छे सॉफ्ट और मज़े के पकौड़े जो हैं वो हमारे क्रिस्पी से बने थे। फिर उसके बाद जी मैं यहाँ पे चिप्स बना रही थी, क्योंकि चिप्स जो है वो मोस्ट फ़ेवरेट है मेरे भाई मोहसिन भाई की और ज़ुहैब भाई की। इतने उन लोगों को पकौड़े पसंद नहीं है जितने उन लोगों को चिप्स पसंद है। तो चिप्स जो होती है ना वो स्पेशली उन दोनों की फ़रमाइश पे हमारे घर में बनते हैं। मैं भी खा लेती हूँ, ये नहीं है कि नहीं खाती हूँ। वैसे भी फ्राई चीज़ें जो हैं वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो खा-खा के हम लोगों ने इतना ज़्यादा वेट किया हुआ है, जिस तरह से मैं कहती हूँ मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे उसे कम करना है। तो उसमें ज़्यादातर यही है कि मैंने पिछले दिनों में फ्राइज़ बहुत ज़्यादा खाई हैं और दूसरी चीज़ें जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो रमज़ान में भी सेम यही रूटीन होती है। और यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे खजूरें थी, यहाँ पे चिप्स थी, पकौड़े थे, साथ में हम लोगों ने रायता बनाया हुआ था और साथ में शेक था। हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग एक दिन पकौड़े और चिप्स कर लेते हैं, एक दिन हम लोग फ्रूट्स कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट डे मतलब इस तरह से कर लेते हैं, पकौड़े चिप्स हो जाती है। क्योंकि इस तरह जो है ना वो सारी चीज़ें अलग-अलग करके खाई अगर हम लोग एक ही दिन में सारा कुछ कर लेंगे ना, फिर बाद में खाना नहीं खाया जाता। और मेरी कोशिश होती है कि मैंने सहरी में रोटी कम खाई होती है, तो मैं मतलब अफ्तारी में जो है ना हाफ़ या 1 रोटी लाज़मी खाऊँ। क्योंकि अगर आप वो नहीं खाएँगे तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। और यहाँ पे मैं और भाई लोग जो हैं हम लोग रोज़ा जो है अफ्तार कर रहे थे। मेरे और छोटे भाई का रोज़ा ही था, बताया था कि मोहसिन भाई ने नहीं रखा, तो वो यहाँ पे सामने बैठा हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा कैमरा शाय है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहा था और कह रहा था मेरी वीडियो नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, आप तुम्हारी नहीं। और हम लोगों ने जब अफ्तारी की तो हम लोगों ने सब लोगों के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला सबकी जो जायज़ मुरादें हैं और अल्लाह ताला उनको कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। सब लोगों की जो परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, तंगदस्तियाँ हैं, उनको दूर करें। तो बस ये बरकतों वाला महीना चल रहा है। आप लोग भी जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखा करें। मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला मेरी जो मतलब कहते हैं ना कि ज़रूरी हाजात हैं वो पूरी कर दें। तो कह पता नहीं कब किसकी दुआ कबूल हो जाए, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और फिर जी आपको पता इफ्तारी के बाद बर्तनों का काम होता है। यहाँ पे मैंने अपना किचन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि फिर आपको पता बाद में इतने सारे काम होते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई है और बाकी सारे काम भी हो गए हैं जल्दी-जल्दी से, साथ ही मैंने ख़त्म कर लिया। और अब हम लोग पढ़ लेते हैं जी मगरिब की नमाज़, क्योंकि आपको पता है मगरिब की नमाज़ का टाइम बहुत थोड़ा होता है। मैं आपको इस जाए नमाज़ की स्टोरी सुनाऊँ, मैं इसी पे नमाज़ पढ़ती हूँ। मेरे घर में इतने सारे जाए नमाज़ हैं, लेकिन ये है कि मुझे किसी और पे पढ़ने की आदत नहीं है। ये मेरी नानों का जाए नमाज़ है। अल्लाह ताला उनकी इस बबरकत महीने के सदक़े मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करें। आप सब लोग भी आमीन बोल दीजिएगा। तो मैं खुद भी जब उम्रे पे गई थी तो जाए नमाज़ लेके आई थी। वैसे इतने ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे इस जाए नमाज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं इसी पे नमाज़ पढ़ती हूँ और इसी को यूज़ करती, बाकी किसी को यूज़ नहीं करती।
और इसके अलावा अगर आप मोस्टली कभी मुझे तस्बीह वगैरह करते हुए देखेंगे या मेरे हाथ में कोई भी तस्बीह देखेंगे तो आप ये वाली तस्बीह देखेंगे। ये तस्बीह भी मेरी नानुओं की है, और जब मेरी मदर गई थी उम्रे पे पहले तो तब वो ये तस्बीहें लेके आई थी, और तब उन्होंने ये मेरी नानू को दी थी, और मेरी नानू इस पे मतलब तस्बीह जो है वो पढ़ा करती थी। उनकी डेथ के बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मैं जब उम्रे पे गई थी मैं तब इसको अपने साथ लेके गई थी हरम पाक, और ये मेरे साथ वहाँ से होके आई है। तो अब मैं ये वाली तस्बीह जो है ये वाली करती हूँ। मेरे पास इतनी सारी हैं, मैं अपने लिए खुद भी लेके आई थी, इतने सारे लोग गिफ्ट भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कहते हैं ना किसी एक चीज़ के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, आपकी अटैचमेंट होती है। तो बस मेरी इसके साथ अटैचमेंट है, और मैं इसी जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ती हूँ। तो चलिए जी, मगरिब का टाइम बहुत कम होता है तो हम लोग पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। मैंने अपनी नमाज़ अदा की थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे बैठ के जी तस्बीह जो है अपनी वो कंप्लीट की थी। कभी मैं ऐसे करती हूँ कि तस्बीह पे तस्बीह कर लेती हूँ, कभी मैं वैसे कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि ये मेरी नानों की तस्बीह है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कभी दिल करता है कि तस्बीह के ऊपर मैं मतलब पढ़ूँ तो फिर मैं ये वाली तस्बीह जो है ये मैं लाज़मी इसको ही लेती हूँ। इसके अलावा और जो कोई है घर में इतनी सारी हैं, लेकिन ये है कि मुझे वो इतनी पसंद नहीं आती जितना मुझे इसके साथ प्यार है। तो बस जी मैंने अपनी मगरिब की नमाज़ जो है वो अदा कर ली थी और बाद में इबादत भी कर ली। मैंने कहा जी मैं आप लोगों के साथ अफ्तारी की रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ अफ्तारी के बाद और मगरिब की नमाज़ के बाद वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, और दूध हम लोग 2 जगह पे बॉईल कर रहे हैं। एक जगह पे हम लोग कर रहे हैं जिसका हम लोगों ने सुबह दही बनाना होता है, और एक साइड पे होता है जिसकी हम लोगों ने चाय बनानी होती है। चाय वाला हमारा थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लेकिन यह है कि जो दही वाला आपको पता है कि वो बिल्कुल विदाउट पानी के अगर उसे गर्म करेंगे तो फिर ही जाके कहीं वो जो दही है ना वो अच्छी तरह से बनता है। तो इसलिए दोनों को हम लोग अलग अलग करके गर्म करते हैं। और यहाँ पे है एक अलग से पड़ा हुआ है, ये मेरे नाना अबू का और छोटे भाई का, वो रात को सोते हुए पीते हैं। ये उनका अलग से गर्म करेंगे क्योंकि वो भी मतलब खालिस है। सिर्फ चाय वाले में हम लोग थोड़ी सी मिलावट कर लेते हैं कि बाद में मतलब जब चाय बनाने लगे तो ना और गुजारा भी हो जाए, क्योंकि इतनी जगहों पे अलग अलग से फिर दूध को करना थोड़ा सा हो जाता है। तो बस अब जी मैं दूध बॉईल करूँगी, फिर उसके बाद खाना खाऊँगी, और फिर उसके बाद ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। तो बस जी ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, और फिर हम लोग जो है वो ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद मेरा हाफ पारा रहता है पढ़ने वाला, वो मैं पढ़ूँगी, क्योंकि आज मैंने 2 पारे पढ़े हैं और एक हाफ़ पढ़ा, मतलब 2.5 पारे पढ़े हैं। 3 कंप्लीट करने हैं मैंने, वो जो हाफ़ है ना आज उसको कंप्लीट करते हैं थोड़ी देर तक। तो क्योंकि जिस दिन मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है उस दिन मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, जिस दिन मुझे कम टाइम मिलता है तो फिर इस तरह से मैं कम पढ़ लेती हूँ। तो आज मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने कहा था कि आज मैं 3 पारे पढ़ लूँगी, और जिस दिन मेरे पास टाइम कम होगा उस दिन मैं सिर्फ 1 पढ़ूँगी। और यहाँ पे देखिए थी मैं दूध बॉईल करी, और ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि दूध जो है ना वो बॉयल ना हो जाए। बॉयल हो गया एक दफ़ा तो आपके जो चूल्हे वगैरह ना वो सारे के सारे जो है ख़राब कर देगा। तो बस जी ये काम करते हैं, और फिर उसके बाद खाना शाना खाएंगे, शक नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर एंड पे अपनी चाय बनाएंगे, और इसके साथ हमारे दिन का इख्तिताम हो जाएगा। वही रूटीन है, 11:30 पौने 12 बजे तक सो जाएंगे, क्योंकि सुबह फिर 3 बजे उठना होता है। तो यही आजकल चल रहा है। खाने में आज हमारे बने हैं जी ब्लैक चने, जो कि मेरा ख्याल है कि सबके ऑलमोस्ट फेवरेट होते हैं शोरबे वाले, और इनका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली जब इनको पराठे के साथ खाया जाता है ना, मज़ा आ जाता है। और इसके साथ है जी वाइट राइस। मुझे मतलब बॉयल चावल और शोरबे वाले चने, बॉयल चावल और साथ में दाल और इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस थोड़ा सा खाना है हमने, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। हम लोगों ने चिप्स वगैरह खाई थी, पकौड़े खाए थे, इतना ज़्यादा दिन नहीं है, तो जितनी भूख है ना उतना खा लेते हैं, क्योंकि खाना जो है ना वो मेरा ख्याल है कि लाजमी खाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा दूसरी चीज़ें खा लेते हैं और फिर खाने की गुंजाइश नहीं रहती। वैसे लास्ट टाइम मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं कहती हूँ कि अफ्तारी में कम चीज़ें हों, ताकि उसके बाद थोड़ा सा हेल्दी फूड जो है ना वो खाया जाए। तो मैं थोड़े से खाऊँगी, ज़्यादा मुझे भूख नहीं है, इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, पानी पिया जाता है। आज वैसे मुझे रोज़ा लगा, शायद कुछ काम वगैरह किए थे, उसकी वजह से भी इतने से बस मैं राइस लूँगी और इनके ऊपर में डाल दिए चने, तो इनको बस ओवन लगा के गर्म कर लूँगी और फिर इसको खा लेंगे हम लोग। ये है जी मेरा मील। मुझे पर्सनली जो है ना मतलब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं मतलब रोटी के साथ कम ही खाऊँ अगर हूँ तो, लेकिन ऐसे फिर भी खा लेती हूँ। ये देखें, खैर इतना सा हो गया। अब हम इसको
गरम करते हैं जी अपने खाने को और फिर खाना खाते हैं। खाना मैंने अपना डाल लिया था और मैं बैठ के यहाँ पे खाना एंजॉय करी थी। मुझे चने और चावल, मटर चावल, आलू बॉयल शोरबे वाले हों उनके साथ वाइट राइस, और इसके अलावा आलू चिकन का शोरबा हो उसके साथ वाइट राइस, और मतलब मटर चावल हों, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं ये वाली चीज़ें। राइस जो है ना वो हमारी सारी फैमिली के मोस्ट फेवरेट है और हमारे घर में वीक में 2 से 3 दफ़ा मोस्टली बन जाते हैं, बल्कि 3 से ज़्यादा दफ़ा भी बन जाते हैं, लेकिन ये कि इतनी दफ़ा तो पक्के ही पक्के हैं कि मतलब हम लोगों ने बनाने ही बनाने हैं। तो बस जी मैं यहाँ पे अपना खाना जो है वो खा रही थी और पता नहीं तब मेरा बड़ा दिल कर रहा था खाने को, लेकिन बाद में इतना कम खाया गया ना मुझसे कि इसमें से मैंने हाफ़ खाए थे और हाफ़ मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझसे खाए नहीं जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह से मेरा पेट जो है ना वो फुल हो गया है। रमज़ान में इसी तरह से होता है कि इफ्तारी से पहले आपको लगता है आप ये भी खा लेंगे, आप ये भी खा लेंगे, लेकिन जैसे ही इफ्तारी होती है, फिर उसके बाद आप हल्की-फुल्की सी फ्राइज़ खाते हैं और दूसरी चीज़ें खाते हैं, फिर उसके बाद आपकी बस हो जाती है और कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ मेरे साथ भी सेम ऐसे ही था। खाना खा लिया मैंने जी, अब हम लोग पढ़ते हैं ईशा की नमाज़ और फिर उसके बाद चाय बनाएँगे। हाँ जी, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है और मैंने कहा जी मेरा जो हाफ़ पारा रहता है पढ़ने वाला मैं वो भी पढ़ लूँ, ताकि सारे काम शाम ख़त्म हो जाएँ। फिर उसके बाद हम लोग चाय जो है ना वो पिएँगे, क्योंकि फिर इसके बाद एक दफ़ा अगर छोड़ दिया जाए ना दरमियान में तो फिर दिल नहीं करता कुछ भी करने को, एकदम से सुस्ती सी पड़ जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि बेहतर है कि पहले मैं मतलब अब पारा भी पढ़ लूँ, फिर उसके बाद चाय पीऊँगी और फ्रेश हो जाऊँगी और फिर उसके बाद प्रॉपर जो है ना वो रेस्ट करेंगे फिर हम लोग। तो मैं जी बस कुरान पाक पढ़ती हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग किचन में, वहाँ पे जाके हम लोग बनाएँगे चाय अपने लिए और फिर हम लोग अपनी चाय एन्जॉय करेंगे। मैं वैसे कुरान पाक जो है ना वो डे टाइम में ही पढ़ती हूँ। मैं एम ही कहूँ जी मैं सुबह मॉर्निंग में पढ़ती हूँ या मैं इतने बजे पढ़ती हूँ। मैं मतलब सुबह नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सूरह मुल्क पढ़नी होती है या कुछ और सूरह यासीन पढ़नी हो या सूरह वाक़िया वगैरह, तो वो पढ़ लेती हूँ, सूरह रहमान पढ़ लेती हूँ। लेकिन ये कुरान पाक जो है वो मैंने डे के टाइम ही पढ़ना होता है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश होती है क्योंकि दिन टाइम में मुझे लगता है कि मैं मतलब ज़्यादा तिलावत कर सकती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने यही टाइम रखा हुआ है, मैं इसी वक़्त पढ़ती हूँ। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ अब अपने लिए चाय, क्योंकि अब ना वो कहते हैं ना एक बस हो गई है सर की, और कुछ नमाज़ पढ़ने की वजह से, कुरान पाक पढ़ने की वजह से भी और सारा दिन रोज़ा रखने की वजह से भी, तो बस अपना चाय की अशद ज़रूरत है। तो मैं बस अपने लिए यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मैं बनाऊँगी ताकि जो सर दर्द है ना वो ठीक हो जाए, और चीनी जो है वह मैं बहुत ही लाइट लेती होती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं लेती। तो चीनी जो है ना वो मैं थोड़ी सी कम ही यूज़ करूँगी। ये देखें जी मेरा भाई मेरे लिए लेके आया डायनासोर, और इतना प्यारा इतना क्यूट सा लग रहा है ना ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ पूरी इसकी। ये देखें ये कितना बड़ा और कितना प्यारा, इसका कलर कितना खूबसूरत है, यहाँ पास से आके दिखाती हूँ आपको, और कितना प्यारा लग रहा है। हाय 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 हाय। ये है मतलब वो ब्लू नहीं है, हवा वाला, उड़ ना जाए। ठहरे मैं यहाँ से आपको पकड़ के दिखाती हूँ, मैंने इसको बड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ है। ये देखें इस तरह से ये है ये, और इतना प्यारा इतना क्यूट लग रहा है। वो कह रहा था कि मुझे पसंद आया तो मैं लेके आया हूँ। एक ये छोटा लेके आया मेरे लिए, और दूसरा सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मोहसिन भाई मेरे लिए लेके आए थे, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। वो तुम इधर को तो हो, ये देखिए जी ये कितना खूबसूरत है, दोनों माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। ये भी बहुत प्यारा है और वो भी बहुत प्यारा है, मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मैं आपको भी यहाँ पे लगा के ना एक साइड पे यहाँ पे लगाती हूँ इसको और फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी ये अब दोनों की लुक चेक करें आप, ये देखिए और ये देखिए, ये दिस इज़ डायनासोर जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। वो आप हॉर्स भी चेक कर सकते हैं। मुझे भूल गया उसको क्या कहते हैं, याद आता फिर मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये देखें दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, दोनों के कलर कितने खूबसूरत है, वो पिंक में है और ये ग्रीन में है, दोनों माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। हुई 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 हुई। ये था जी मेरा अफ्तार रूटीन का व्लॉग। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर देती हूँ कि मैं अपनी अफ्तारी किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ, क्या करती हूँ, अफ्तार के बाद क्या करती हूँ। अभी भी मेरे जी किचन में बर्तन जो हैं वो वॉश करने वाले पड़े हैं, क्योंकि भाई अभी आए हैं, उन्होंने खाना खाया, मैंने चाय पी है। तो इस वक्त का टाइम जो है तकरीबन 10:15 हो गए हैं, और यही काम करते कराते मुझे 10:30 पौने 11 हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग अपना फ़ोन यूज़ करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेस्ट भी ज़रूरी है। मैं तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे तक आजकल जो है वो सो जाती हूँ।
क्योंकि सुबह मैंने 3 बजे उठना होता है। मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं कितने बजे उठती हूँ, फिर क्या करती हूँ और किस तरह से फिर मेरे दिन का आगाज़ होता है, वो भी आप लोगों के साथ जल्दी से एक व्लॉग लेके आऊँगी, उसमें शेयर करूँगी। तो तब तक अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अगर पसंद है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जी, आप लोगों से फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।